तो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कंफर्टेबल प्लाजो को काटने और बनाने के लिए बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसका नाप बता देते हैं जिससे कटिंग समझने में आपको आसानी होगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 नाप लेने हैं, लंबाई, कमर और हिप। लंबाई हमारे नाप में है 35 इंची, कमर है 30 इंची और हिप है 36 इंची। तो ये 3 नाप हो गए, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बताते हैं दोस्तों कपड़े के बारे में। कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है इस नाप में 2 मीटर का, जिसे हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है इसे भी आप समझ लें। तो यहाँ पर जो हमारे जो हिप का नाप है वो है 36 इंची। इसका हम यहाँ पर चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची, और इसमें हमने 4.5 इंची प्लस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 13.5 इंची। तो 13.5 इंची में हमने कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो आपका उधर का जो कपड़ा रहेगा वो एक साथ का बचेगा। तो इस तरीके से आप फोल्ड करके ही कटिंग करें। सबसे पहले हमने ऊपर में एक सीधा मार्क देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके इलास्टिक का, जो कि हम देंगे 2.5 इंची में। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब हमने इसी मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसकी लंबाई का मार्क लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो प्लाजो की लंबाई है वो है 35 इंची। तो 35 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम नीचे की फोल्ड होने की मार्जिन देंगे। तो लंबाई का मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आसन का। तो इसके आसन का मार्क दोस्तों हमने किस तरीके से लगाना है इसे समझ लें। तो यहाँ पर हमारे जो हिप का नाप है वो है 36 इंची। इसका चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची, और इसमें हमने 3 इंची प्लस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंची, और हाफ इंची हमारी अंदर में दबाव की मार्जिन भी जाएगी। तो यहाँ पर हम हाफ इंची और इसे बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12.5 इंची। तो 12.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके थाई का। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे आसन का मार्क है यहाँ पर ही हमने थाई को तैयार करना है। तो किस तरीके से थाई का मार्क लगाना है दोस्तों इसे भी समझ लें। तो यहाँ पर हमारे जो हिप का साइज़ है दोस्तों वो है 36 इंची। इसमें हम 6 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42 इंची। अब 42 इंची का हम यहाँ पर चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 10.5 इंची। तो 10.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो 10.5 इंची में मार्क लगा दिया है। अब फिर इस मार्क से हमने 2 इंची का एक मार्क और लगाना है जो कि हमारी यहाँ पर आसन की गोलाई का मार्क होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 12.5 इंची आ रहा है यहाँ तक का। अब यहाँ पर नीचे में भी दोस्तों हमने 12.5 इंची का मार्क लगा देना है मोहरी का। अगर दोस्तों आपके कस्टमर अगर मोहरी को बढ़ाने के लिए बोले तब आप इसे और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कपड़े को मोहरी के हिसाब से ही बिछाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने हिप के हिसाब से बिछाया है, लेकिन जब आप मोहरी अधिक रखना चाहते हैं तब आप ये जो कपड़ा फोल्ड करेंगे तो ये मोहरी के हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमने मोहरी का भी मार्क लगा दिया है। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। तो सेब पट्टी लेनी है दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे इस तरीके से बैठाना है गोलाई देकर और मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है। अब हमने इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पहले यहाँ तक का नाप ले। ये हमारा 10.5 इंची आ रहा है, तो ऊपर में भी हम 10.5 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम स्केल से इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हमने आसन की गोलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आसन की गोलाई भी दे दी है और ये हमारे प्लाजो का पूरा मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कितनी आसान तरीके से प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब बताते हैं दोस्तों कि बहुत से लोग यहाँ पर म्यानी लगाते हैं। तो म्यानी जब अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से गोलाई को ज़्यादा नहीं देना है। तो हल्की सी आपको सेब पट्टी लेनी है इस तरीके से, और यहाँ पर देखें दोस्तों, इस तरीके से आपको गोलाई को बना देना है। हम मार्क लगा कर आपको दिखा भी देते हैं। तो थोड़ी सी आपको हल्की सी सेब दे देनी है, इस तरीके से आपको शेप दे देनी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में हमने हाफ इंची ली है और नीचे में हमने इस तरीके से शेप दे देनी है, और यहाँ पर हमारी म्यानी लग जाएगी। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी यहाँ पर म्यानी यहाँ पर लग जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप म्यानी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यहाँ पर म्यानी लगा कर भी इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो इसकी सिलाई भी दोस्तों काफ़ी इजी तरीके से हो जाती है। तो सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से खोलना है और दोनों पल्लों को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाकर दोनों तरफ हमने आसन में इसकी सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों आसन की सिलाई यहाँ पर कर दी है। अब हमने दोनों आसन को मिडिल में करना है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, पहले हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो नीचे में हमने देखे दोस्तों, यहाँ पर 1 इंची मोहरी की मार्जिन रखी है। तो 1 इंची हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हाफ इंची हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर हम हाफ इंची इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप में इसके सिलाई देंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, ऊपर के पल्ले को आपको खींचना नहीं है, एकदम बैठाते हुए ही सिलाई देनी है। देखते हैं, यहाँ पर हमने दोनों मोहरी में सिलाई दे दी है। अब हम इसके आसन की सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और आसन तक की लेकर आनी है। तो दोनों आसन की सिलाई को यहाँ पर मिलाकर इस तरफ में भी सिलाई देंगे। तो आसन की हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक किस तरीके से लगानी है समझ लें। तो 30 इंची हमारी यहाँ पर कमर है, तो इसमें हमने 3 इंची कम करना है। तो 27 इंची हमने इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पर हमने 27 इंची इलास्टिक ले ली है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो हाफ इंची से चढ़ाएंगे और सिलाई से बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इलास्टिक को यहाँ पर बांध दिया है। अब हम इसे लगाएंगे। तो ये जो हमने नेफे का मार्क दिया है, इससे नीचे में हमने इलास्टिक को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर देखें दोस्तों, ऊपर का हमने एक पल्ला पकड़ना है और उसके बाद में देखें दोस्तों, मार्क के हिसाब से हम इलास्टिक को यहाँ पर रखेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है, उससे हमने 1 पॉइंट बढ़ाकर इसे फिर से फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इलास्टिक से 1 पॉइंट बढ़ाकर इसे फोल्ड करना है। अब हम इसके टॉप में सिलाई देंगे। ध्यान देना दोस्तों, ऊपर के कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बैठाते हुए ही सिलाई दें। अब कपड़े को अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरीके से, फिर हम इसमें सिलाई देंगे। बीच बीच में इलास्टिक को इस तरीके से आपको खींचना है ताकि इलास्टिक कपड़े के बराबर में रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इलास्टिक में सिलाई दे दी है। एक बार आप इलास्टिक को इस तरीके से अच्छी तरीके से खींच लें ताकि जो भी हमारा कपड़ा रहे वो सब तरफ से बराबर हो जाए। तो इस तरीके से आपको खींच लेना है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारा आसन का जोड़ है, दोनों आसन के जोड़ को इस तरीके से मिला लेना है। फिर एक बार चेक कर लेना है कि दोनों तरफ हमारी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दोनों तरफ हमारी बराबर है। अब हम इसके ऊपर में सिलाई देंगे। जिस तरीके से हमारा कपड़ा है उसी तरीके से रखे रहना है। तो बस आपको इस तरीके से यहाँ पर पकड़ना है और इलास्टिक को खींच कर इसमें सिलाई देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा ली है
और ये पैंट हमारी पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। हम आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर इलास्टिक भी लगा ली है और ये हमारी कंफर्टेबल प्लाजो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सीधे की तरफ हमारी हो गई है। अब आप इसे प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा दें। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने प्रेस में भी बैठा दिया है। और ये प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।